हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं स्पेशल मैट्रिसेस। तो हम लोग देखेंगे स्पेशल मैट्रिसेस क्या है। तो हमने देखा है कि अगर आप कोई भी एक मैट्रिक्स लेते हो तो उसके अंदर जितने भी रोज रहते हैं, हम यहाँ पर मैट्रिक्स मतलब क्या रहता है, एक एरे रहता है, उसमें रोज एंड कॉलम रहते हैं। तो ये उसके एलिमेंट्स रहते हैं। आप देखो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो इसको हम कहेंगे रो। तो आप देखो इसको हम कहेंगे रो, दैट इज रो नंबर 1। और इसको हम बोलेंगे रो नंबर 2। और इसको हम बोलेंगे कॉलम नंबर 1। और इसको हम बोलेंगे कॉलम नंबर 2। अब ये ऐसे मैट्रिक्स जो रहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम सेम रहते हैं, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो यहाँ पर जो हम लोग ऑर्डर लिखते हैं, तो यहाँ पर आप रो लिखते हो, तो इसमें 2 रो है तो हम लोग यहाँ पर 2 लिखेंगे। इसमें 2 कॉलम है तो इसके लिए 2 क्रॉस 2, तो इसकी ऑर्डर क्या हो गई है, 2 क्रॉस 2। तो ऐसे जो मैट्रिक्स रहते हैं जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स मीन्स क्या रहता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर ऐसा कोई मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल है, तो इसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो आप उसका एग्जांपल ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 - 3 1 0। तो आप देख रहे हो इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है, तो बहुत सिंपल है। तो इसके लिए इसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहा जाएगा। इसकी ऑर्डर रहती है 2 क्रॉस 2। अब दूसरे कोई ऐसे मैट्रिक्स है तो जिसको हम कहते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये भी एक स्पेशल मैट्रिक्स है। तो डायगोनल मैट्रिक्स आप देखोगे तो इसमें क्या होता है, ये ऐसे मैट्रिक्स जो रहते हैं इसमें खाली आप देखो सब जगह जीरो होता है, सब इसके एलिमेंट जीरो रहते हैं, खाली एक जगह छोड़ के, वो है लीडिंग डायगोनल। तो ये जो एलिमेंट्स रहते हैं हमारे A11 A22, इसको हम कहेंगे लीडिंग डायगोनल्स। तो सिर्फ इसको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो रहेंगे। तो फॉर एग्जाम्पल आप ले लो यहाँ पर 1 एंड 2, ये यहाँ पर 0 0 ले लो। तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स। तो इसकी ऑर्डर देखो, अगर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स आपको दिया गया है, अगर कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसमें बाकी के एलिमेंट सब जीरो है, सिर्फ लीडिंग डायगोनल को छोड़ के, सिर्फ लीडिंग डायगोनल को छोड़ के बाकी के सब एलिमेंट जीरो है, तो वैसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। व्हाट आर डायगोनल मैट्रिक्स? मैट्रिक्स इन विच all the elements are zero except the matrix in which all elements are zero. Matrix in which all elements are zero. सब एलिमेंट्स उसमें जीरो रहते हैं। all elements are zero except leading diagonal. सिर्फ लीडिंग डायगोनल को छोड़ के सब एलिमेंट जीरो रहेंगे। ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे दैट इज अ डायगोनल मैट्रिक्स एक्सेप्ट लीडिंग एलिमेंट्स, एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल्स। तो सभी एलिमेंट्स उसके जीरो रहेंगे एक्सेप्ट लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स। अगर हम ये एलिमेंट्स अगर आप लेते हो तो खाली इनको छोड़ के बाकी सब एलिमेंट जीरो रहेंगे, तो इसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। अब दूसरी एक मैट्रिक्स रहती है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये भी एक डायगोनल मैट्रिक्स रहता है। अगर आप कोई एक मैट्रिक्स ले रहे हो जो डायगोनल है और उसमें सब एलिमेंट जीरो है लेकिन उसके लीडिंग डायगोनल 1 है, इफ इन डायगोनल मैट्रिक्स लीडिंग एलिमेंट इज 1, देन इट इज कॉल्ड एज अ यूनिट मैट्रिक्स। तो अगर डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर लीडिंग डायगोनल एलिमेंट जो 1 है या डायगोनल लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहेंगे यूनिट मैट्रिक्स। तो आप देखो ये यूनिट मैट्रिक्स है और यूनिट मैट्रिक्स में ये 2 क्रॉस 2 वाला है। अगर आप 3 क्रॉस 3 में जाते हो तो ये हमारा 3 क्रॉस 3 वाला मैट्रिक्स है। इसमें सब ऑफ डायगोनल एलिमेंट जीरो रहेंगे, खाली हमारे लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स 1 रहेंगे। So diagonal matrix in which leading elements are 1, leading diagonal elements are 1 is called as unit matrix. So diagonal matrix in which leading diagonal elements are 1 is called as a unit matrix. तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं diagonal matrix in which leading elements are 1, diagonal matrix in which leading diagonal elements are 1, which leading diagonal elements are 1, leading diagonal elements are 1 is called यूनिट मैट्रिक्स। तो ये हमारी यूनिट मैट्रिक्स है। और इसके बाद हम और एक मैट्रिक्स को डिफाइन करेंगे, उसको हम बोल रहे हैं नल मैट्रिक्स। तो व्हाट आर नल मैट्रिक्स? नल मैट्रिक्स तो बहुत ही सिंपल है। नल मतलब कुछ नहीं। तो अगर आप कोई एक स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो जिसके अंदर सब एलिमेंट्स आपके जीरो है, देन दैट इज कॉल्ड एज अ नल मैट्रिक्स।
एनी स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल द एलिमेंट्स आर जीरो, तो उसको हम कहेंगे नल मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, स्क्वायर मैट्रिक्स इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, इन विच ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, मतलब सभी एलिमेंट्स उसमें जीरो है, इज कॉल्ड नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से ये चार तरह के मैट्रिक्स हमने स्टडी किए हुए। तो आप देख रहे हो, पहले सबसे पहले हमने स्टडी किया है स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब क्या आता है, सभी उसके ऑर्डर जो रहते हैं यानी कि रोज एंड कॉलम वो आपके सेम रहेंगे। तो आप देखो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होता है, उसके रोज एंड कॉलम जो रहेंगे वो हमारे सेम रहेंगे। तो ये A11 है, ये फर्स्ट एलिमेंट है, दैट इज बिलोंगिंग टू फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो एंड सेकेंड कॉलम। तो आप देखो अगर रोज, इसमें दो रो है दो कॉलम है, तो अगर रोज एंड कॉलम सेम है तो उसको हम कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। अब अगर ये स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर ही, अगर आप स्क्वायर मैट्रिक्स ही ले रहे हो और उसके अंदर ही अगर डायगोनल मैट्रिक्स को आपको डिफाइन करना है, तो डायगोनल मैट्रिक्स का मतलब क्या रहता है, सब एलिमेंट जीरो रहते हैं, लेकिन सिर्फ कुछ एलिमेंट्स को छोड़ के जो है लीडिंग डायगोनल में, अगर लीडिंग डायगोनल में आपके एलिमेंट्स प्रेजेंट है तो उसको हम कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। लेकिन आप अगर डायगोनल मैट्रिक्स ही ले रहे हो, अगर आप डायगोनल मैट्रिक्स ही ले रहे हो जो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, और उसमें अगर आप ये डायगोनल एलिमेंट्स ले रहे हो लीडिंग डायगोनल और वो 1 आ रहा है, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज कॉल्ड यूनिट मैट्रिक्स। और उसके बाद अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो, अगर आप कोई स्क्वायर मैट्रिक्स ले रहे हो और सभी एलिमेंट्स आपके जीरो आ रहे हैं, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम क्या कहेंगे, दैट इज नल मैट्रिक्स। तो इस तरह से हमने चार मैट्रिक्स स्टडी की हुई है, स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। और इन सब मैट्रिसेस को हम क्या कहते हैं, दैट इज स्पेशल मैट्रिक्स, स्पेशल मैट्रिक्स। So I hope all of you have understood this. Thank you everybody.